ज्यादा बोल दिया था। बट एक्चुअली आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आप लोगों को मालूम है साउथ में ज्यादा हिंदी नहीं चलता है। मेरा मदर टंग तेलुगु है, बट मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में भी बात करने के लिए। और इधर थोड़ा सा तेलुगु लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ा सा मिक्सिंग करके आज हम ये ट्रेनिंग डिस्कशन करेंगे। और मेजॉरिटी ऑफ पीपल हिंदी में है, इसलिए मैं मैक्सिमम हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करता हूँ। और आप लोग थोड़ा सा मेरा हिंदी को ना एक्सेप्ट कर लीजिए। थोड़ा साउथ का हिंदी थोड़ा अलग रहता है, बट मैक्सिमम आज का सेशन में क्या क्या जानना है, आप लोगों को मैं क्या सिखाने वाले हैं, वो सभी जानकारी आपको अच्छी तरीका से पीडीएफ की थ्रू, पीपीटी थ्रू, हम प्रेजेंटेशन की थ्रू हम जानेंगे। सो पहला, मेरा नाम परचूरी हनुमैया है। मैं इस कंपनी में लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ। अभी स्टार एलईडी लेवल पे काम कर रहा हूँ। सो आप सभी लोग गैलवे में बिजनेस स्टार्ट किया था। आप सभी लोगों को भी प्रेजेंटेशन क्लास में अटेंड करने के बाद आप लोगों को एक स्टार आरडी लेवल, स्टार एलडीडी, स्टार जीडी लेवल सुनने के बाद बहुत अच्छा फील आया होगा। हमारा गरीबी इस बिजनेस की वजह से दूर हो जाएगा, डेफिनेटली मेरा ड्रीम सच हो जाएगा बोल के आप लोगों का अंदर भी लगा होगा। सेम एग्जैक्टली 2015 में मैं भी पहली बार इस प्रेजेंटेशन देखने के बाद उस समय मुझे भी लगा। मेरा फैमिली भी बहुत गरीब फैमिली था। मेरा पापा मम्मी नॉर्मल कूली काम कर रहा था उस समय। सो उस समय ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुझे लगा मेरा फैमिली को भी एक बेड और पूरा एजुकेशन भी ड्रॉप आउट करके मैंने ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय। उसको छोड़ के इस बिजनेस को शुरू किया फ्रेंड्स। बट इस बिजनेस शुरू करने के बाद ना, पहला मेरा माइंड में एक सवाल आया था, इस नेटवर्क मार्केटिंग बारे में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता मेरे को। कोई एजुकेशन करने का समय कॉलेज में भी कोई नहीं बताया। पहली बार इधर मैंने प्रेजेंटेशन देखा और पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद सिर्फ मेरा माइंड में एक ही थॉट चला मेरा माइंड में। क्या थॉट चला, यार अभी इस बिजनेस ठीक है, मुझे सब अच्छा लग रहा है, बट किसको इस बिजनेस प्रेजेंटेशन का बारे में बताऊं, किसको इनवाइट करूं, किसको इस बिजनेस का बारे में बताऊं। मुझे ज्यादा दोस्त नहीं है, मैंने ज्यादातर लोगों से बातें करता नहीं था उस समय, थोड़ा इंट्रोवर्ट था मैंने उस समय। मेरा माइंड को पूरा थोड़ा सा नेगेटिव चला था, बट उसका बारे में मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता। बाद में मेकिंग लिस्ट का बारे में मैंने सुना, लिस्ट का बारे में अच्छे तरीका से मैंने जाना, कंटिन्यूसली इसके ऊपर मैंने काम किया। फ्रेंड्स, आज मेरे को 6 डायरेक्ट लाइन आरडी हो चुका है। 6 डायरेक्ट लाइन्स को मैंने आरडी कंप्लीट करवाया था। एक लाइन डायमंड लेवल पे भी काम कर रहा है। मेरे को लगभग 29 डायरेक्ट लाइन्स अभी चल रहा है इस बिजनेस के अंदर। देखिए, 2015 में इस बिजनेस को मैंने शुरुआत करने का समय मेरा माइंड में ऐसा नेगेटिव थॉट चला, किसको इस बिजनेस का बारे में बताऊं। बट ये सेशन अटेंड करने के बाद मैंने अभी लगभग जीडी फाइट कर रहा हूँ 100%। एक साल के अंदर में स्टार जीडी बनने वाले हैं। अब मान ऐसा सोचिए, 6 लाइन को मैंने आरडी कैसे बना चुका हूँ, कैसा हो पाया, इसकी रिगार्डिंग आज को मैं ट्रेनिंग देने वाले हैं। बहुत अच्छा ट्रेनिंग है। सभी नेटवर्कर्स को ये ट्रेनिंग 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों ने मेकिंग लिस्ट का बारे में ज्यादा लोगों को नहीं समझ में आता है, बट एक बार मेकिंग लिस्ट का बारे में और मेक लिस्ट को कैसे बनाना है, लिस्ट का फायदा क्या है, इस लिस्ट बनाना आपको आएगा ना 100%, 100 डायरेक्ट लाइन्स भी आप चला सकते हैं। आप तैयार है? जानेंगे कैसे लिस्ट बनता है? ठीक है, मैं मेरा एक्सपीरियंस के साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं इस बिजनेस से 10 साल से काम कर रहा हूं। इस लिस्ट मैंने कैसे बनाया, इस लिस्ट के साथ मैंने कैसे काम किया, इतना 6 डायरेक्ट लाइन्स आरडी मैंने कैसा बनाया, ये सब आपको मैंने एक्सप्लेन करूंगा। पहला आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट लेना चाहता हूं, मेरा हिंदी थोड़ा बीच बीच में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, और मैं उसकी जगह पे इंग्लिश मिक्स करके मैं बात करता हूं। मैक्सिमम कोशिश कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वो सब जानकारी आपने थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए ट्राई कीजिए। सो मैं इधर स्क्रीन शेयर करके आपको मैं समझाऊंगा। आज का हमारा सेशन है लिस्ट, मेकिंग ऑफ लिस्ट। आप सभी लोगों को मालूम है लिस्ट का बारे में, बट एक्चुअली ना ह्यूमन नेचर क्या है, कॉमनली एवरी ह्यूमन, हम सभी लोगों को सब
सभी का बारे में समझ में आता है और जान भी होते हैं, बट हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को गैलवे बिजनेस को आने के बाद आप सभी लोगों को भी आपका अपलाइंस, आपका सीनियर लोग मेकिंग लिस्ट का बारे में बताया होगा। लिस्ट कैसे बनाना है, लिस्ट का फायदा क्या है। इस लिस्ट बनाने से पहला पॉजिटिव थिंकिंग आता है, यार इतना सारा लोग मेरे को मालूम है, इतना लोगों को हम बिजनेस का बारे में बता सकते हैं। बट मैक्सिमम लोग क्या करता है, पहले इस लिस्ट को इग्नोर कर देते हैं। क्यों ऐसे इग्नोर करते हैं उसको भी इस सेशन में हम जानेंगे। पहला, हमारा महान गुरु एंड हमारा कंपनी का फाउंडर चेतन हंडा सर एक बात बोला था, आप लोग भी इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग हिंदी पढ़ने की आसान से आप आ जाता है। याद रखो, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं वह पहले आपकी सोच में घटित होता है। जब आप अपने सपने को अपनी कल्पना में जीना शुरू करते हैं और उसे रोज अपनी कल्पना शक्ति से जीते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्ति उसे पूरा करने में आपका साथ देती है। चेतन सर ये बात बोल रहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बारे में। आप क्या सोचते हो वही घटती है फ्रेंड्स। सो आप कंटिन्यूसली लगातार आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, उसी के बारे में डेली लगातार सोचिए। उस ऊर्जा बढ़ जाता है, कल्पना शक्ति, आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है। इस यूनिवर्स को, उस एनर्जी को शेयर करके आप ऐसा ही कंटिन्यूसली पॉजिटिव सोचेंगे तो आराम से आप क्या सोचते हो, क्या पाना चाहते हो, 100% आपका पास आ जाएगा। सो आज हमारा लिस्ट का बारे में मेनली दो सवाल। लिस्ट हमारा बिजनेस की सफलता की चाबी है, आप सभी लोगों को भी मालूम है। सभी लोग को आपका अपलाइन लोग आपका सीनियर लोग भी बताया होगा। पहला प्रश्न ये है, लिस्ट क्या होता है, कम से कम कितने लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट बनने से पहले क्या वो पूर्व ग्रह रहता है, वो क्यों लिस्ट बनना नहीं चाहते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसा सोचता है, मुझे जिन लोगों का प्लान दिखाना उनका नाम मेरे दिमाग में है। आपको गेस्ट से मतलब है, कल मेरे गेस्ट प्लान देखने आ जाएगा। सर मुझे पता है किन किन लोगों को ज्वाइन करना। सर मेरा पेन पेपर का क्या बात है, हमको दिमाग में है किसको किसको मैं बुलाना है, मुझे पता है। बिजनेस पूरा मुझे समझ में आ गया, मेरा माइंड में ऑलरेडी 3-4 लोग चल रहा है, उनको मैं बुलाऊंगा, बिजनेस प्लान दिखाऊंगा। फ्रेंड्स देखिए, ऐसा बहुत लोग बोलता रहता है, बट सोचिए, लिस्ट 100% बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाइए। हमारे बिजनेस में लिस्ट आपका रॉ मटेरियल होती है। आपकी बड़ी लिस्ट इस बिजनेस आपकी सफलता की गारंटी है। किसके पास बड़ा लिस्ट रहेगा 100% वो जरूर आरडी बनेगा। कोई बनाना ना बनाए, बहाना ना बनाए, मतलब रीजन ना बताए, और बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाने के लिए कोशिश कीजिए। हमारा बिजनेस में लिस्ट बनाना इतना महत्वपूर्ण क्यों। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके काबिल डिस्ट्रीब्यूटर और काबिल कस्टमर का नेटवर्क बनाना होगा। फ्रेंड्स इस बिजनेस में आप लोग कामयाब होने के लिए 100% एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, एक कस्टमर का नेटवर्क चाहिए। आप सभी लोगों को इस बात का ऊपर मालूम है, और आपका अपलाइन लोग, सीनियर लोग भी एवरी डेली ट्रेनिंग सेशंस में भी ये बताया होगा। यह काबिल लोग कहाँ पा जाएगा। देखिए, आप सभी लोगों को बड़ा नेटवर्क चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क या कस्टमर चैनल चाहिए, राइट, मतलब नेटवर्क चाहिए। ये नेटवर्क कहाँ मिलेगा आप लोगों को, ऐसा सोचने से मिलेगा क्या। और एक बार ठीक है, अभी आप लोगों को मैं 2 मिनट टाइम देता हूं। आप इस 2 मिनट में कितना लोगों का नाम बता सकते हैं, एक बार सोचिए, दिमाग में आ जाएगा क्या 100%। मतलब ऐसा सोचने से डेफिनेटली सभी लोग याद नहीं आएगा। पहला आप लोग क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, क्योंकि काबिल लोग, काबिल डिस्ट्रीब्यूटर या काबिल नेटवर्क, काबिल कस्टमर आपका लिस्ट में रहेगा। इसलिए आप सभी लोग पहला लिस्ट बनाइए। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो एक बड़ा नेटवर्क की निर्माण करें। फ्रेंड्स इसकी रिलेटेड मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। नहाने का साबुन लक्स बाजार में कितना का मिलता है,
आपके अंदाजा से एक साबुन बेचकर मैन्युफैक्चरर कितना पैसा कमाता होगा? मान लीजिए 2 रुपया, 3 रुपया, नहीं तो 5 रुपया। मतलब मार्केट में लक्स, संतूर साबुन, ऐसा नहाने का साबुन रहता है ना, वो सोप। ये सोप मार्केट में बेचने से एक मैन्युफैक्चरर को, फैक्ट्री ओनर को कितना मिलता होगा? 2 रुपये, 3 रुपया, 5 रुपया। चलो ठीक है, 5 रुपया ले लेंगे। सिर्फ 5 रुपया को, 5 रुपये के मार्जिन से यह कंपनी इतना बड़ी कैसे हो गई? एक अनुमान के अनुसार कंपनी हर साल लगभग 30 करोड़ साबुन बेचती है। 30 करोड़। हमारा इंडिया का पॉपुलेशन आप सभी लोगों को मालूम है 140 करोड़। मान लीजिए 140 करोड़ के अंदर एक साल के 30 करोड़ साबुन बेचती है मैन्युफैक्चरर। 30 करोड़ इंटू 5 रुपीज ईच साबुन से प्रॉफिट कितना आया? जस्ट 5 रुपीज प्रॉफिट आया था। ऐसा 150 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाती है मैन्युफैक्चरर। अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कंपनी इतनी बड़ी वॉल्यूम कैसे कर पाती है? यह वॉल्यूम तय करता है कि कंपनी का नेटवर्क, पूरा भारत में कंपनी ने अपना का नेटवर्क बनाया था। देखिए 5 रुपए एक साबुन से उन्होंने क्या मार्जिन कमा रहे। 5 रुपए से 150 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर कैसे हुआ? वो भी प्रॉफिट है। 150 करोड़ एक साबुन का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5 रुपया। 5 रुपीज प्रॉफिट से एक साबुन बेचने से 5 रुपया मिल रहा है। बट एक साल के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है 150 करोड़ प्रॉफिट। 150 करोड़। एक साबुन का प्रॉफिट कितना? 5 रुपया, सिर्फ 5 रुपया। बट इतना मतलब इतना टर्नओवर कैसे हो गया? आप लोग आराम से सोचिए एक बार। जिस नेटवर्क लक्स साबुन का मैन्युफैक्चरर के पास 30 करोड़ का विशाल नेटवर्क है पूरा भारत में। 30 करोड़ का नंबर इधर 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाने के लिए मैन्युफैक्चरर को ये मौका दिया था। इसलिए बड़ा नेटवर्क, बड़ा पैसा। ये बात किसको पता चलेगा? उन्होंने 100% लिस्ट बनाने के लिए कोशिश करेगा। इधर एक छोटा सा कैलकुलेशन हम देखेंगे। देखिए एक रिटेलर का मतलब आप लोगों को मालूम है, आपका गली में या आपका स्ट्रीट के स्टार्टिंग में एक दुकानदार रहता है ना, उनको रिटेलर बोलते हैं। एक रिटेलर मान लीजिए इनके पास लगभग मंथली 40 मेंबर्स कस्टमर्स आ रहा है। थोड़ा बहुत उनका घर में क्या क्या इस्तेमाल होती है वो सभी प्रोडक्ट इस दुकानदार के पास लेके जाते हैं। एक कस्टमर को ये दुकानदार 2500 रुपीज को सामान बेचते हैं। ऐसा 40 मेंबर्स कस्टमर्स एक महीना के अंदर इस रिटेलर के पास प्रोडक्ट लेते हैं। इनका टर्नओवर है एक महीना का 1 लाख। 40 मेंबर्स इंटू ईच पर्सन 2500 रुपीज सामान लेता है एक महीना के लिए इस दुकानदार के पास। 1 लाख बिजनेस हुआ। इस 1 लाख बिजनेस के अंदर रिटेलर को प्रॉफिट आता है 15%। 15% 1 लाख के अंदर 15% प्रॉफिट मिला तो इनका एक महीना का कितना कमाता है? 15,000 कमाता है। ये रिटेलर होलसेलर के पास सामान लेते हैं। होलसेलर कहाँ रहता है? हमारा नजदीक टाउन या शहर के पास जाते हैं, शहर में जाते हैं। होलसेलर के पास ये रिटेलर्स लेते हैं। एक होलसेलर 10 रिटेलर्स को एक महीना को 1 लाख सामान बेचता है। ऐसा 10 लाख का बिजनेस टर्नओवर होता है एक होलसेलर के नीचे। मतलब एक रिटेलर के नीचे 40 मेंबर्स कस्टमर्स। इस हिसाब से 10 रिटेलर इंटू 40 मेंबर्स कस्टमर्स मींस लगभग होलसेलर के पास इनडायरेक्टली 400 कस्टमर्स रहता है। इनका बिजनेस कितना होता है मंथली? 10 लाख बिजनेस। इस 10 लाख बिजनेस के अंदर होलसेलर को कितना प्रॉफिट? 5%। इस टेबल में अपने देख सकते हैं रिटेलर को 15%, होलसेलर को 5% मिल रहा है। बट 5% प्रॉफिट से होलसेलर 1 मंथ को 50,000 रुपीज कमा रहा है। और थोड़ा सा आगे आइए, एक होलसेलर जाके डायरेक्टली एक सिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान ले रहा है। एक महीना को 10 लाख एक होलसेलर ले रहा है। ऐसे एक डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे लगभग 10 होलसेलर्स हैं। इस 10 होलसेलर, एक होलसेलर के नीचे 400 कस्टमर्स हैं।
इसी हिसाब से 4000 मेंबर्स कस्टमर्स इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़े हैं। डिस्ट्रीब्यूटर एक महीना को एक एक होलसेलर को 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख ऐसा 10 होलसेलर्स को सामान बेचता है। 1 करोड़ का बिजनेस होता है। इस 1 करोड़ का बिजनेस के अंदर 5% डिस्ट्रीब्यूटर को मिला तो भी 5 लाख प्रॉफिट एक डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है। इसी हिसाब से सुपर स्टॉकिस्ट, इस सुपर स्टॉकिस्ट के नीचे लगभग 10 डिस्ट्रीब्यूटर है। एक महीना को 10 करोड़ का पैसा इन्होंने टर्नओवर कर रहा है। 10 करोड़ से 5% इनका प्रॉफिट है तो भी 50 लाख का टर्नओवर इन्होंने कर रहा है। इसी हिसाब से मैन्युफैक्चरर कितना कमाता होगा आप सोचिए। बट इधर ज्यादा परसेंटेज किसका पास है? रिटेलर के पास है। रिटेलर के पास 15% है। बट ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट। क्यों? परसेंटेज ज्यादा रिटेलर के पास ना, ज्यादा पैसा इनके पास ही आना चाहिए। बट क्यों इतना कम आ रहा है? इधर कस्टमर का संख्या आप देख सकते हैं, किसके पास ज्यादा कस्टमर का संख्या है, इनको ज्यादा पैसा आ रहा है। इसलिए आप लोग भी पहला एक बड़ा नेटवर्क बनाइए। इस बड़ा नेटवर्क के लिए बड़ा लिस्ट चाहिए फ्रेंड्स। ये बात किसको समझ में आता है? उन्होंने 100% बड़ा नेटवर्क, बड़ा टीम बनाने के लिए, बड़ा कस्टमर चैनल, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर चैनल बनाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए कोशिश करता है। इसलिए ये बड़ा नेटवर्क या बड़ा कस्टमर नेटवर्क, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हमको कैसे बिल्ड होता है, कैसे निर्माण होता है, बड़ा लिस्ट से होता है फ्रेंड्स। इसी के रिगार्डिंग आपको छोटा सा स्टोरी भी मैं सिखाऊंगा। आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी मैकडॉनल्ड्स का स्टोरी। बड़ा बड़ा शहर के अंदर ये मैकडॉनल्ड्स का बर्गर बेचने वाली एक कंपनी है, एक रेस्टोरेंट सीरीज है। ये शुरुआत हुई थी मैकडॉनल्ड्स अमेरिका के अंदर। आप सभी लोगों को मालूम है क्योंकि आप सभी लोग गैलवे बिजनेस कर रहा है ऑलरेडी, आप लोगों को मालूम होता होगा। 1940 कैलिफोर्निया में मैकन रिचर्ड, दो भाइयों ने मैकडॉनल्ड्स नाम से फास्ट फूड एक सेंटर, एक स्टैंड खुला था जहां वो हैमबर्गर बेचते थे। उस समय रे क्रॉक नाम से एक मिल्क शेक मिशन सेल करने वाला सेल्समैन था। इन्होंने ये दो भाइयों के पास गए थे। जाने के बाद ये मैकडॉनल्ड्स का मास्टर फ्रेंचाइजी मांगी। मास्टर फ्रेंचाइजी का मालूम आप लोगों को? क्या आप जानते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस का मॉडल क्या होता है? ये डुप्लीकेशन की सिद्धांत पर काम करता है फ्रेंड्स। आप मुझे सिखाइए, आप मुझे कॉपी करवाइए, मैं आगे फ्रेंचाइजी खोलूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपको रॉयल्टी दूंगा। ऐसा अगर दूर जाकर खोल रहा है, मेरा क्या जाता है बोल के मास्टर फ्रेंचाइजी दे दिया था इन्होंने मैक और रिचर्ड रे क्रॉक को। रे क्रॉक ने क्या किया था? 1955 पहली मास्टर फ्रेंचाइजी अमेरिका के इलियंस में खोली थी रे क्रॉक ने। 1956 रे क्रॉक ने तय किया कि फ्रेंचाइजी का नेटवर्क खड़ा करेंगे। वह चाहते थे यह बर्गर दूर दूर तक पहुंचे, क्योंकि इन्होंने क्या सोचा था, अमेरिका में इलियंस में हमारा बर्गर शॉप रहा तो इलियंस का लोकल पीपल ओनली हमारा बर्गर लेगा। बट इसको दूसरा फ्रेंचाइजी मतलब ब्रांचेस अलग अलग जगह पे हम खोलेंगे तो उधर भी लोग क्या करेगा, हमारा बर्गर खाएगा, हमको बिजनेस ज्यादा होगा और उनको भी हमारा बर्गर को हम टेस्ट करवा सकते हैं, उनको भी खिला सकते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। सोच के इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फ्रेंचाइजीज खोलने के लिए कोशिश किए थे। उस समय एक लिस्ट बनाया था। रे क्रॉक ने क्या किया, लिस्ट बनाया। वह लोगों के पास गए, एक पर्सन के पास जाके प्लान लेकर गए थे। प्लान बोलने के लिए मतलब इनका बिजनेस का प्लान का बारे में, इनका रेस्टोरेंट सीरीज का बारे में बताना पड़ेगा ना। मैं आपके एक कामयाब और शानदार फास्ट फूड सेंटर चलाना सिखाऊंगा, ऐसा बोल के उन्होंने प्लान बोलने लगा था। कैसे बोला था रे क्रॉक ने? उनका दोस्त, उनका लिस्ट में किसका किसका नाम था, उनका सभी लोगों के पास गए थे। इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, जगह भी आपकी होगी, मैं बस आपको क्या करूंगा, जस्ट एक कॉपी में बर्गर कैसे बनाना है वो लिख के दूंगा। आपको मुझे
सभी आप ही इन्वेस्टमेंट आप ही करना है, जगह पे आपने शॉप खोलना है, मैं क्या बोलता हूँ वो सभी आप ही करना है, पूरा इन्वेस्टमेंट आपका होगा, बट प्रॉफिट से कुछ परसेंटेज हमको रिटर्न देना चाहिए, ऐसा बोल के इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। हजारों लोगों के पास गए, हजारों ना सुनी, रिजेक्शन सा है, मजाक भी उड़ाया था, मगर वो वहां नहीं रुका फ्रेंड्स। देखिए आप लोगों के पास किसी ने आके इन्वेस्टमेंट आप ही करो, दुकान आप खोलो, क्या क्या सामान चाहिए वो सभी आप ही लेना पड़ेगा, उसका रेंटल आपने देना पड़ेगा, बिजली बिल सभी आपने भरना पड़ेगा, सिर्फ मैं उसको कैसे बनाना है उसको मैंने सिर्फ एक पेपर पे लिख के दूंगा, कितना आप सेल करते हो उसमें से रिटर्न पैसा मेरे को दो बोलेंगे तो आप लोग क्या बोलेगा? क्या यार दिमाग खराब हो गया क्या आपको? सभी में ही करना है, इसमें प्रॉफिट आपको आप लोगे, मुझे ऐसा बिजनेस मुझे नहीं चाहिए, चाहे तो हम ही खुद करेंगे, आपका पेपर पे फार्मूला हमको क्यों चाहिए बोल के लोग मना करेगा, क्योंकि उस समय किसी को मैकडॉनल्ड्स के बारे में नहीं पता। पहले साल में 12 लोगों ने उनके बिजनेस प्रपोजल को स्वीकार किया है और 12 फ्रेंचाइजी को ली। देखिए एक साल मतलब 365 डेज इन्होंने लगातार कंटिन्यूअसली कितना लोगों को बताया होगा, एक बार सोचिए आप लोग, लगातार हजारों लोगों को बताया, सब लोग ना 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 मुझे नहीं चाहिए, रिजेक्शन दिया था, मजाक उड़ाया, दिमाग खराब हो गया क्या? आपने एक रेस्टोरेंट खोली, उस रेस्टोरेंट को चलाओ यार, उधर इधर जाके लोगों को क्यों बता रहे, क्या चाहिए लोगों के क्या अवसर है, उन्होंने नहीं शुरू करेगा, ऐसा बहुत लोग नेगेटिव किया होगा ना, बट इन्होंने रे क्रॉक ने नहीं रुका, कंटिन्यूसली लगातार प्रयास किया। पहली साल 12 लोगों से शुरुआत करवाए थे, 12 फ्रेंचाइजी खुली फ्रेंड्स। 1957 अगले साल इनका 25 फ्रेंचाइजी का नेटवर्क हो गया। 1961 में मुंह मांगी कीमत पर मैकडोनाल्ड ब्रांड को, मान लीजिए 1961 को देखिए, पूरा मैकडोनाल्ड को, पूरा पेटेंट्स को इन्होंने ले लिया $2.7 मिलियन को। लगातार इन्होंने प्रयास किया, पूरा मैक और रिचर्ड है ना मेन ओनर्स, उनके पास गए, ये $2.7 मिलियन को पूरा मैकडोनाल्ड्स को खरीद लिया। 1984 रे क्रॉक इस दुनिया से अलविदा कह गई, मगर जाने से पहले इस महान नेटवर्कर ने 32 देशों में 8000 फ्रेंचाइजी खोल दी। अगर आप अपनी अगली पीढ़ी को भी ना रुकने वाली एक नया बिजनेस मॉडल दिया। 1984 में रे क्रॉक ने डेथ हो गया था, उससे पहले इन्होंने 32 देशों में 8000 फ्रेंचाइजीज खुली। एक बार सोचिए, पहली साल जस्ट 12 मेंबर्स ने स्टार्ट किया था इनका बात मान के, बट इन्होंने एंड ऑफ द डे 32 देशों में 8000 फ्रेंचाइजीज खोल दी। कितना मेहनत किया होगा और कितना पॉजिटिव सोचा होगा, कितना बड़ा लिस्ट बनाया होगा, एक बार सोचिए फ्रेंड्स। ना 32 विलेज, ना 32 शहर्स, 32 देश, 32 कंट्रीज में इनका फ्रेंचाइजेस स्प्रेड किया यार, कितना मेहनत किया होगा, एक बार सोचिए। क्या यह सिलसिला रुका? नहीं, ये नंबर बढ़ते चला गया फ्रेंड्स। 2021 के अंत में 119 देशों में 40,000 फ्रेंचाइजीज, 23 बिलियन US डॉलर्स का नेटवर्थ है आज का, ये नंबर बढ़ते चला जा रहा है। मैकडोनाल्ड्स का एक फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, एक बार गूगल करके आप देख सकते हैं। रे क्रॉक सिर्फ ऐसा सेल्समैन थे, हम सबको अपने जीवन में काम करने के लिए मात्र 40 वर्ष मिलते हैं, उनको भी 40 वर्ष मिली है, मगर उन्होंने इस 40 वर्षों में ऐसा क्या अलग किया है, वे एक ऐसा बिजनेस छोड़ के गए जो भी पूरी दुनिया को भी के लिए दो काम अलग किया है, सिर्फ 2 काम अलग किया है। पहला उन्होंने नेटवर्क बनाया, दूसरा उन्होंने डुप्लीकेशन की सिद्धांत को पालन किया है। आप सभी लोग से और ये स्टोरी के पीछे
सिर्फ दो बात है। पहला, नेटवर्क। रे क्रॉक ने कॉमन पीपल से अलग करके इन्होंने क्या किया, सेपरेट। रे क्रॉक जैसा बहुत लोग बर्गर बेचता होगा अमेरिका में, बहुत लोग पिज्जा बर्गर का शॉप रेस्टोरेंट चलाता होगा, बट इन्होंने क्यों इतना बड़ा कर दिया था, इतना बिजनेस कैसे